रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे सभी युवाओं को इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। यह वीडियो देखने के बाद आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि रेलवे की तैयारी सबसे कम समय में किस तरह से किया जाए और यह सक्सेस वीडियो होगा। इस वीडियो में दिए गए दिशा निर्देश को मानते हुए आप रेलवे एनटीपीसी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, यह एक रणनीति है, बहुत बेहतर रणनीति, सफलता की रणनीति है जो कि बहुत काम करेगा ये लास्ट समय में। आपको तो पता ही है दोस्तों, न्यूज़ मिला है कि 15 दिसंबर से शुरू होने वाला है, लेकिन इस पर भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है क्योंकि कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। केवल ट्विटर के माध्यम से एक न्यूज़ दे दिया गया है कि आप लोग का परीक्षा 15 दिसंबर से होने वाला है। चूँकि सब लोग मान रहे हैं, मैं भी मान रहा हूँ, सब विद्यार्थी इसे मान रहा है और अपनी तैयारी में लग गया है और परीक्षा हो भी सकता है, या ये 90% से ज़्यादा संभावना है कि परीक्षा होगा ही होगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कम समय में रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, बस वीडियो में बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए। यह एक रणनीति है, सफलता की रणनीति, जो कि कम समय में आपको एकदम बूस्टर की तरह आगे ले जाएगा। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या रणनीति मैं बनाया हूँ, इसकी ओर चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, पहली बार जुड़े हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमेशा बेस्ट टॉपिक वाले वीडियो मैं लाता हूं और अभी तो मैथ का वीडियो मैं ला रहा हूं अपने चैनल पे और पूछे गए प्रश्नों को इजी मेथड से सोल्व कर रहा हूं। दोस्तों, ये है सफलता की रणनीति। आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सफलता की रणनीति क्या है, देखिए। ये 3 पार्ट्स में मैं इसको बांटा हूँ। ये 3 पार्ट्स को आपको अच्छी तरह से इस वीडियो में समझ लेना है। पहला जो है वह है सिलेबस अच्छी तरह से समझिए कि किस विषय से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो यहाँ पे दिया गया है, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, तो आप टॉपिक पे नज़र रखेंगे कि मैथ में कौन कौन सा चैप्टर के अंदर टॉपिक है। तो दोस्तों, सिलेबस में यहाँ है मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, टोटल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। 90 मिनट का समय रहता है। मैथ 30 अंक का 30 प्रश्न 30 अंक का, रीजनिंग 30 प्रश्न 30 अंक का और जीके जीएस 40 प्रश्न 40 अंक का, कुल मिलाकर के 100 प्रश्न 100 अंकों का होता है। इतना ही से काम नहीं हो जाता है। सफलता अगर आपको लेना है, सफलता प्राप्त करना है, तो उसके लिए इसके अंदर जाना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप इसका सिलेबस सेक्शन में जा कर के सिलेबस देखिए और देखिए कि मैथ में कौन कौन सा चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक से प्रश्न आता है। मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक, ये मायने रखता है। जैसे मैं पहले के वीडियो में भी बता चुका हूं कि मान लेते हैं कि 20-25 चैप्टर आपको पढ़ना है, तो उस चैप्टर में उस टॉपिक पे ध्यान दीजिए जिस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। जैसे संख्या पत्ती से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। रीजनिंग में सब ओल्ड ही है, कुछ नया ऐड किया है, कुछ नया इसमें लाया है। कथन और पूर्व धारणा पर आधारित जो प्रश्न होते हैं और कुछ एसएससी वाले रीजनिंग इसमें लाया है। तो रीजनिंग और मैथ से बहुत ठोस नंबर आते हैं दोस्तों। ये दोनों यदि आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो 60 नंबर में आप 50 प्लस 55 नंबर तक ला सकते हैं, समझे। ये बहुत ठोस नंबर उठाता है आपका। जीके जीएस में आपका सब चीज़ है, इतिहास, भूगोल, नागरिक से लेकर के करेंट अफेयर तक इसी में शामिल है। साइंस भी जीके जीएस में ही है, इसी में। इसमें अलग से नहीं बोला है कि साइंस से कितना प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन ग्रुप डी वाले में उसमें है कि 25 नंबर साइंस से पूछा जाएगा। लेकिन इसमें जो है आरआरबी एनटीपीसी में साइंस का अलग से नहीं दिया है, लेकिन आप मान के चलिए कि 2 या 3 न्यूमेरिकल रहता ही है। फिजिक्स और केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल ज़रूर पूछता है साइंस में, है ना। और इसमें करेंट अफेयर भी शामिल है। करेंट अफेयर का भी मैं सेल्फ स्टडी में बताऊँगा कैसे अध्ययन करना है। तो आपको पूरी तरह से, अच्छी तरह से सिलेबस को समझ लेना है कि कितना नंबर किस सेक्शन से आ रहे हैं और उसमें टॉपिक क्या है पढ़ना। उस टॉपिक वाले वीडियो आप यूट्यूब पर सर्च करके देखेंगे, ठीक है। चलिए, दूसरा है प्रीवियस ईयर का पेपर। प्रीवियस ईयर बहुत मायने रखता है दोस्तों। आपको पता चलना चाहिए कि किस चैप्टर से किस तरह के प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, इतना मतलब इजी में मत लीजिए इसको।
प्रीवियस पेपर से आपको ये पता चलता है कि किस ढंग का प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रीवियस पेपर का कोई भी गेस खरीद सकते हैं। दोस्तों प्रीवियस पेपर का अध्ययन डेली करना है, डेली एक सेट बनाना है, एक सेट डेली बनाना है और जो भी आपका उसमें गलती जाएगा उसका सुधार कर लेना है, डेली सोल्व भी कर लेना है। ये नहीं कि आज जो गलती हुआ उसको कल सोल्व करेंगे, ऐसे में आप कभी भी तैयारी अच्छी ढंग से नहीं कर पाइएगा। जो भी आप सेट बनाए हैं 15-20 मिनट का गैप करके उसके बाद उसको हल ही कर लेने में फ़ायदा है। किस तरह का क्वेश्चन आपसे छूटा है ये देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए प्रीवियस पेपर का सही ढंग से अध्ययन ही आपको ऊंचा लेवल तक ले जा सकता है। ये मैं देखा हूँ, चूँकि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलता है कि कैसा पूछा जाता है, उसका सोल्व जब आप देखते हैं तो वह उस तरीका में उस लेवल में आप पहुंच जाते हैं जो आपको जाना चाहिए, जहां आपको पहुंचना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी है। डेली सेट बनाइए डेली और डेली उसका सोल्व कर लीजिए। ये हो गया। और ऐसा नहीं कि प्रीवियस पेपर में कोई एक ही सेक्शन पे आपको ध्यान देना है, इसमें इन सभी सिलेबस के प्रश्न इसमें होते हैं प्रीवियस ईयर में। तो मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, खास करके अलग अलग विषय पर इसमें नज़र रखिए कि किस में मेरा कितना नंबर आ रहा है, कितना गलत जा रहा है, कौन से प्रश्न मेरा गलती जा रहा है, इस पर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं सेल्फ स्टडी की बात करते हैं। सेल्फ स्टडी क्या कीजिएगा, किस चीज़ का सेल्फ स्टडी करना है? तो सेल्फ स्टडी आप इसमें क्लू निकालना है, डॉट्स निकालना है। देखिए मान लेते हैं कि पिछले वर्षों में पूछा गया था कि मिस इंडिया किसने जीता, तो इस तरह के इस साल वाला, इस वर्ष वाला भी इसमें स्टडी में ले जाएंगे, उसको हम अध्ययन कर लेंगे। करेंट अफेयर भी इस तरह से पढ़ना है। दोस्तों डॉट्स क्वेश्चन डेली सोल्व 4 घंटा 3 घंटा पढ़ना है, डॉट क्वेश्चन को देखना है और करेंट अफेयर पर ध्यान देना है। स्टडी आप किसी बुक से भी कर सकते हैं, या तो आप प्रीवियस पेपर में जो भी डॉट्स आएगा उसका अलग से उसी के जैसा प्रश्न आप पढ़ सकते हैं सेल्फ स्टडी में। ठीक है, सेल्फ स्टडी आपको 4 से 5 घंटा डेली करना है, सिलेबस के अनुसार करना है। किसके अनुसार? सिलेबस के अनुसार। जैसे सिलेबस में देखिए मानते हैं रीजनिंग में 20-25 चैप्टर होगा। दोस्तों रीजनिंग में यदि आप देखें तो टोटल 20-25 चैप्टर ही होगा जो पहले पूछा गया प्रश्न है। अब रीजनिंग का कोई भी एगो बुक लेकर के, नए लेटेस्ट वर्जन वाला बुक लेकर के उसे आप अध्ययन कर लीजिए जो रेलवे के लिए स्पेशल हो। तो दोस्तों चलिए इस तरह से सेल्फ स्टडी उन टॉपिकों का करें जो सिलेबस में दिया गया है, सिलेबस के अनुसार उसका अध्ययन कर लीजिए। और जो आप अध्ययन कर रहे हैं उसको प्रीवियस ईयर से भी आप उसको मिलाइए कि जिस तरह का मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ वह सिलेबस के अनुसार है या नहीं, प्रीवियस पेपर में उससे पूछा गया है या नहीं। तो इस तरह से जो है आपकी तैयारी जो है, एक कहने का मतलब कि एक सफलता की ओर ले जाएगा, आप सफल हो पाइएगा इस तरह से। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।